हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है आलू के चिप्स और सब्जी बनाने वाली बहू। उत्तर प्रदेश के एक गांव में पटेल हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। हवेली के मुखिया लालचंद पटेल थे, जो गांव के सबसे बड़े किसान थे। उनकी पत्नी अमरावती देवी एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। हवेली में उनके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश, और उनकी पत्नियां सरिता और सुनीता। यह परिवार पूरी तरह से पारंपरिक नियमों का पालन करता था। यहाँ सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम के लिए नियम बने हुए थे। लेकिन इस घर में सबसे ज्यादा सख्ती रसोई के काम को लेकर थी। रसोई से ही घर चलता है। अमरावती देवी अक्सर कहा करती थी, वे मानती थी कि जो बहू रसोई अच्छे से संभाल ले वही असली गृहलक्ष्मी होती है। बड़ी बहू सरिता इस परंपरा को बखूबी निभा रही थी, लेकिन नई बहू सुनीता के लिए यह सब बिल्कुल नया था। शहर में पलीबड़ी सुनीता के लिए गांव का जीवन बिल्कुल अलग था। उसे नए नए आइडिया सोचने का बहुत शौक था, लेकिन पारंपरिक रसोई के कामों में वह ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक दिन अमरावती देवी ने घोषणा की, सुनीता, कल दोपहर का खाना तुम बनाओगी। देखते हैं कि तुम कितनी होशियार हो। सुनीता के पसीने छूट गए। बड़ी बहू सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, सासू माँ को बढ़िया सब्जी चाहिए। गलती मत करना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। सुनीता ने सोचा, अब क्या करूं? कोई आसान और अनोखा तरीका निकालना पड़ेगा। सुबह होते ही सुनीता ने एक चालाकी भरा तरीका अपनाया। उसने आलू छीले, पतले पतले टुकड़े काटे और धूप में सुखा दिए। फिर उसने सोचा, अगर मैं इन चिप्स को तलकर सब्जी बना दूं तो कैसा रहेगा। दोपहर में जब खाना बनाने का समय आया तो सुनीता ने उन सूखे आलू के चिप्स को तेल में तलकर, मसाले डाले और टमाटर की ग्रेवी में पकाकर एक नई तरह की सब्जी तैयार कर दी। जब खाना परोसा गया तो अमरावती देवी चौंक गई। उन्होंने गुस्से से पूछा, ये क्या बनाया है? आलू की सब्जी तो ऐसी नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने पहला निवाला चखा तो उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों दिखीं। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसी सब्जी है? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, यह आलू के चिप्स से बनी सब्जी है। अब तो पूरे परिवार को यह चिप्स की सब्जी बहुत पसंद आ गई। धीरे धीरे गांव में भी इसकी चर्चा होने लगी। हर कोई सुनीता से इसकी रेसिपी पूछने लगा। जल्द ही गांव की औरतों ने भी इसे बनाना शुरू कर दिया। अब जब भी किसी के घर कोई मेहमान आता तो चिप्स की सब्जी बनाई जाती। एक दिन सुनीता के मन में एक और नया विचार आया। अगर ये चिप्स की सब्जी इतनी मशहूर हो रही है तो क्यों न हम खुद चिप्स बनाने का बिजनेस शुरू करें। उसने अपने पति सुरेश से बात की। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। पहले तो सुरेश को हंसी आई, लेकिन जब उसने गांव में लोगों की मांग देखी तो वह तैयार हो गया। जल्द ही सुनीता और सुरेश ने अपने घर के आंगन में आलू के चिप्स बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव की औरतों को भी इसमें शामिल किया गया। कुछ ही महीनों में यह काम बढ़ने लगा और आसपास के गांवों में भी उनके चिप्स बिकने लगे। जब अमरावती देवी ने देखा कि उनकी बहू ने न केवल एक अनोखी सब्जी बनाई बल्कि गांव की महिलाओं को रोजगार भी दिया,
तो उनका गुस्सा प्यार में बदल गया। सुनीता, मुझे गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। तुमने साबित कर दिया कि खाना बनाना सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि नई सोच से भी किया जा सकता है। धीरे धीरे सुनीता और सुरेश ने अपने बिजनेस को बढ़ाकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली। उनके पटेल चिप्स अब बाजार में बिकने लगे। गांव से शुरू हुआ यह आइडिया अब शहर तक पहुंच चुका था। आज सुनीता गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। जो बहू कभी सब्जी बनाने से डरती थी, उसने पूरे गांव को रोजगार देने वाली कंपनी खड़ी कर दी। धीरे धीरे पटेल चिप्स पूरे जिले में मशहूर हो गए। सुनीता के नाम के चर्चे अखबारों में छपने लगे। एक दिन जिला कलेक्टर खुद हवेली आए और सुनीता को सम्मानित किया। गांव की औरतें, जो पहले सिर्फ घरों में काम करती थी, अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। सुनीता की सास, जो कभी पारंपरिक सोच रखती थी, अब अपनी बहू की तारीफ करती नहीं थकती थी। नए विचार और मेहनत से कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जो काम हमें मुश्किल लगता है, उसी में छुपा होता है हमारी सफलता का रास्ता। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।